Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Academy for Maths. Today we will discuss very important topic, greatest integer function. This topic related to when we find out range, domain of any function and limits, continuity, differentiation and definite integration. So today we will discuss basic concept of greatest integer function. What is greatest integer function? If we take y is equal to greatest integer x, this is square bracket. This square bracket is known as greatest integer function. अब ये जो लिखा हुआ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसके लिए देखते हैं जो आपका x होता है, x ऑलवेज लाइंग बिटवीन इंटीजर एंड इंटीजर प्लस 1. x लाइज ऑलवेज इंटीजर एंड इंटीजर प्लस 1. i एंड i प्लस 1 के बीच में आपका जो x है वो लाई करता है. दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी i, एक इंटीजर होगा. तो देखते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.13. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.13? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.13. इसके लिए हम लोग चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस. 2.13 ऑलवेज लाइंग बिटवीन 3 and 2. Here I is 2 and I plus 1 is equal to 3. But here the greatest integer of x is equal to integer. तो i की वैल्यू यहां पर कितनी है? 2 है. दैट मीन्स 2.13 का जो आपका इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी, वो होगी आपकी 2. अब इसको हम नंबर लाइन पे भी देखते हैं कि नंबर लाइन से कैसे निकालेंगे. ये आपका 1 2 3 एंड दैट इज 0. दिस इज नंबर लाइन. 2.13 दैट मीन्स दिस इज लाइन 2 and 3. 2 and 3 के बीच में लाई करेगा. मान लेते हैं ये जो नंबर आपका है ये 2.13 है. 2.13 है. किसी भी रियल नंबर का जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करते हैं तो उसकी जो लेफ्ट में वैल्यू आती है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है. तो 2.13 के लेफ्ट में क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा. दैट मीन्स 2.13 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 2 आएगा. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज 6.9. 6.9 का हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे. तो इसी नंबर लाइन को एक्सटेंड करते हैं. 4 5 6 and 7. 6.9 नियर अबाउट 7. मान लेते हैं आपका 6.9 जो है वो यहां पर लाई कर रहा है. 6.9. आपको किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है तो हमेशा उसके हम लोग जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में. तो 6.9 के लेफ्ट हैंड में आपको जस्ट 6.9 के जस्ट जो लेफ्ट नंबर मिलेगा वो आपका होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. दैट मीन 6.9 के जस्ट नियर होगा 6. तो 6 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.9. एक और एग्जांपल लेते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर 1. तो 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आपका 1 ही रहेगा. 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 2 का 2 रहेगा. 3 का निकालते हैं
तो आपको 3 मिलेगा। मतलब ये हुआ किसी भी इंटीजर का जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करते हैं तो हमेशा वो आपको इंटीजर ही देगा, लेकिन जब किसी रियल नंबर का हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन का, जैसे आपका गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑलवेज रियल नंबर। रियल डोमेन दैट मीन्स x इज डोमेन एंड y इज रेंज। तो इस x की जगह पर हम कोई भी नंबर लें, वो नंबर हमारा बिलोंग करेगा रियल नंबर को। x बिलोंग्स टू r, x जो है आपका रियल नंबर को बिलोंग करेगा। दैट मीन्स जो आपका डोमेन होगा वो आपका होगा एक रियल नंबर। नाउ अब इसकी रेंज क्या होगी? अगर इसकी रेंज की बात करें तो y जो आपका है वो रेंज को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स रेंज ऑफ f, जो फंक्शन गिवन है उसकी रेंज क्या होगी? जब हम लोग रियल नंबर को पुट करते हैं, जो हमारा इनपुट होता है वो रियल नंबर होता है, तो आउटपुट हमेशा आपका इंटीजर मिलता है। देखिए ये 2.13 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया हुआ है, 6.9 का 6 आया हुआ है, तो ये तो आपका एक रियल नंबर हो गया, लेकिन जो उसका आउटपुट आ रहा है वो आपका एक इंटीजर आ रहा है। दैट मीन्स जो रेंज होगी वो आपकी एक इंटीजर होगी ऑलवेज। नोट इट। अब हम लोग कुछ निगेटिव नंबर्स को लेके चलेंगे, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, और हम लोग देखेंगे नंबर लाइन से ज्यादा इजी होता है तो नंबर लाइन को ज्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए अब आपको ये ध्यान रखना, हमेशा आपको ये माइंड में रखना है कि किसी भी रियल नंबर का जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो हमेशा आपको इंटीजर ही मिलेगा, ऑलवेज इंटीजर ही रहेगा। दैट मीन्स किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब हम लोग डोमेन फाइंड करेंगे तो उसका डोमेन जो है वो आपका रियल नंबर रहेगा, लेकिन जब उसकी रेंज फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब रेंज फाइंड करेंगे, दैट मीन्स ऑलवेज इंटीजर, रेंज इज ऑलवेज इंटीजर एंड जो डोमेन होगा वो ऑलवेज रियल नंबर। नाउ वी टेक सम नेगेटिव नंबर्स, कि कुछ नेगेटिव नंबर्स की हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.1, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा आपको? देखते हैं, नंबर लाइन से देखते हैं और फिर इस फॉर्मूले से देखते हैं, दोनों फॉर्मूलों से देखते हैं कि -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। आपको जो इजी लगे आप उसी को तैयार करें। दैट इज 0, -1 एंड -2। -1.1 लाइन बिटवीन -1 एंड -2, तो ये आई थिंक यहां पर होगा आपका, दिस इज -1.1। और अभी हमने आपको बताया था नंबर लाइन से कि किसी भी नंबर का जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करते हैं तो उस नंबर के जस्ट लेफ्ट में उस वैल्यू को चेक करते हैं। तो हम लोग देखेंगे -1.1 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा नंबर मिलेगा, तो लेफ्ट में आपको मिलेगा -2, तो -2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.1। तो -1.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो मिलेगा आपको -2। अब हम लोग चेक करते हैं -1 का, अगर -1 गिवन है तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो -1 के ग्रेटेस्ट लेफ्ट में जाएंगे तो आपको -2 मिलेगा। 0 नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9 -2.9, तो -2.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या मिलेगा आपको, इसको भी देखते हैं नंबर लाइन से, 0, 1, 2 एंड 3। -2.9 दैट मीन्स लाइन बिटवीन 2 एंड 3, -2 एंड 3, -1, -2, -3,
-2 एंड -3 के बीच में लाई करेगा, -2.9। दैट मीन्स ये नंबर आपका यहां पर होगा -2.9। अब इस -2.9 का हम लोग फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेफ्ट तो मूव करेंगे तो आपको मिलेगा -3। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3। -2.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो मिलेगा आपको -3। आगे देखते हैं। इसी को अगर हम लोग इससे चेक करते हैं तो देखें इसमें क्या मिलेगा आपको। ये जो आपका -2.9 है, तो -2.9 मीन्स हो गया कि i और i+1 के बीच में लाई करेगा। देखते हैं -2.9 लेस आर इक्वल टू एंड लेस आर इक्वल टू। अब कौन कौन से नंबर होंगे जिनके बीच में ये लाई करेगा। तो i की जो वैल्यू है वो -3 होगी और ये हो गया -2। अभी हमने आपको बताया कि -2.9 जो आपका है वो -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। i and i+1, that means i+1 is a greater number and i is smaller number। तो -3 and -2 दोनों में स्मॉलर नंबर -3 होगा और लार्जर नंबर जो आपका होगा -2 होगा। तो जब हम लोग इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा आपको -3। दैट मीन्स i की जो वैल्यू है i इज इक्वल टू -3। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा -3। नोट इट। अब हम लोग और डिस्कस करेंगे कि जो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स होते हैं उनके डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग उसको नंबर लाइन पे कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। देखते हैं इफ x बिलोंग्स टू 1,2, x बिलोंग्स टू 1,2, 1 इज इंक्लूडेड एंड 2 इज एक्सक्लूडेड। 1 आपका इंक्लूड करेगा, इंक्लूडेड है, और 2 जो आपका वो इंक्लूडेड नहीं है। इस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, उस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। दैट मीन्स 1, 1,2, x बिलोंग्स टू 1,2 वेयर 1 इज इंक्लूडेड एंड 2 इज एक्सक्लूडेड। इन दैट केस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इन दैट केस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1। Next, x belongs to 2,3, then greatest integer of x is equal to 2. X belongs to 3,4 where 3 is included and 4 is excluded. In that case, greatest integer of x is equal to 3. X belongs to 4,5 where 4 is included and 5 is excluded. Then greatest integer of x is equal to 4. अब हम लोग कुछ अगर नेगेटिव नंबर्स भी लेते हैं तो ऐसे ये भी सॉल्व हो जाएगा हमारा नेगेटिव नंबर के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। वन, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड -4। अब देखें ध्यान से, 1 आपका इंक्लूडेड है एंड 2 आपका एक्सक्लूडेड है। आपका जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी होगी, 1। जो आपका आउटपुट मिलेगा वो 1 होगा। उसके अकॉर्डिंग यहां पर y की वैल्यू 1, यहां पर y की वैल्यू 2, यहां पर y की वैल्यू 3 एंड हियर y is equal to 4. Now we check. If we take y is equal to 1, तो y is equal to आपका 1 यहां पर मिलेगा
इस पॉइंट पर। अब इन नंबर्स को 1,2 को हम लोग इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो 1 आपका इंक्लूडेड है एंड 2 इज एक्सक्लूडेड, 2 आपका इंक्लूडेड नहीं है। इन दैट केस जो वैल्यू इंक्लूडेड होती है उसको हम डार्क सर्कल से इंडिकेट करते हैं और जो आपका नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है उसको हम होलो सर्कल से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका 1,2 दे रखा है कि x जो आपका है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। ये 1 है और ये आपका 2 है, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, दैट मीन्स 1 आपका इंक्लूडेड होगा और 2 जो आपका है वो एक्सक्लूडेड होगा। सिमिलरली x belongs to 2,3 where 2 is included and 3 is excluded and y is equal to 2। तो देखते हैं 2 आपको यहां पर मिलेगा and 2 is included but 3 is excluded। तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, 2 is included but 3 is excluded। जो excluded है उसको हम होलो सर्कल से इंडिकेट करेंगे और जो आपका 2 दे रखा है दैट मीन्स इंक्लूडेड है उसको हम डार्क सर्कल से इंडिकेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट 3,4, 3 is included and 4 is excluded, that is similarly नेगेटिव नंबर्स को देखेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग लेते हैं 0,1, x belongs to 0,1, in that case greatest integer equal to 0। तो यहां पर डार्क सर्कल होगा दैट इज होलो सर्कल और एक हम लोग नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, दैट इज ये आपका इंक्लूडेड है और ये आपका एक्सक्लूडेड है। एंड सो ऑन। तो ये जो आपकी लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। एक्स का मतलब हो गया x जो आपका है वो इंटीजर है, x जो आपका है वो इंटीजर है, दैट मीन्स 3, 2, 1, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो लाइन आपकी जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। ये जो आपका टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लिमिट्स को कैरी करता है, पूरा कवर करता है, कॉन्टिन्यूटी को भी कवर करता है, डिफरेंशिएशन को भी कवर करता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन के मैनी मोर क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा कवर करता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, टॉपिक वाइज टॉपिक आप हर टॉपिक को तैयार करें, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें, इसके नोट्स बनाएं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब हम लोग देते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। नोट इट। क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो इंटीग्रेशन a टू d ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, इसको ब्रेक कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे a टू b ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस b टू c ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस c टू d ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड dx। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। a और d के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलेंगे। एग्जांपल आपका गिवन है 2 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो 2 to 5, अब 2 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट में ब्रेक करेंगे। देखो क्या मिलेगा आपको। 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x
dx प्लस 3 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस 3 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। तो 2 और 3 के बीच में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 3 जो आपका होता है ये आपका एक्सक्लूडेड होता है और 2 जो आपका है वो इंक्लूडेड होता है। जब आपकी लिमिट गिवन है 2 to 3, इन दैट केस द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 2। 3 to 4, in that case the value of greatest integer x is 3, and 3 to 4, in that case the value of greatest integer is 3। सॉरी, ये 4 to 5 होगा आपको। 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5, in that case the value is 4। if we take lower limit 4, upper limit 5, then greatest integer of x is equal to 4। now we solve it। 2 to 3, greatest integer x की वैल्यू 2 है, that means 2 dx plus 3 to 4 3 dx plus 4 to 5 4 dx। 2 is constant, 1 dx 1 का इंटीग्रेशन x होता है, दैट मीन्स x लिमिट 2 to 3 प्लस 3 आपका कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x 3 to 4 प्लस 4 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x 4 to 5। अब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे। पहले फर्स्ट लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या मिलेगा आपको 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 4 माइनस 3 प्लस 4 5 माइनस 4 2 प्लस 3 3 माइनस 2 करेंगे 1 मिलेगा, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 माइनस 3 1 1 इंटू 3 3 प्लस 5 माइनस 4 1 1 इंटू 4 4। तो टोटल आपको मिलेगा 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, दैट इज योर आंसर। तो ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सी वैल्यू पुट की जाती है, उसका डोमेन क्या होता है और उसकी रेंज क्या होती है, ये हमने आपको डिस्कस किया हुआ है। इसको अच्छे से इसका नोट्स बनाएं और इसको रिवाइज करें अच्छे से 1-2 बार, आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।